हेलो गाइस, वेलकम टू लिटिल शौर्या। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि क्या बच्चों के लिए अर्ली लर्निंग इंपॉर्टेंट है, अगर है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्यों जरूरी है, उसके पीछे क्या रीजंस है, ये हमने ऑलरेडी कवर किया है। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो वीडियो आप वहां से देख सकते हो। 0 to 3 years ये जो अर्ली लर्निंग का पीरियड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके पीछे क्या रीजन है हमने ऑलरेडी बताया है। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि वो कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म होता है तो ही उसके ऊपर हथौड़ा मारना चाहिए, तब उसका जो शेप है वो अच्छे से आप ढाल सकते हैं। अर्ली लर्निंग अर्ली एज का भी ऐसा ही कुछ होता है। इसी पीरियड में बच्चों को शेप देना बहुत जरूरी है, उनकी लर्निंग को शेप देना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुए हैं जो ये बयां करते हैं कि अर्ली लर्निंग से सच में फायदा होता है, अर्ली लर्निंग का सच में इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए देखते हैं कि साइंटिस्ट लोगों ने क्या करके रखा है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था किटन्स के ऊपर। किटन्स मतलब बिल्लियों के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर। उनका जन्म होने के बाद उनकी आंखों पर कुछ पट्टियां बांध दी गई और ये पट्टियां निकाली गई कुछ महीनों बाद, और ये पाया गया कि उनकी विजन काफी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, वो अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये था कि उनकी आंखों पे जो पट्टियां बांधी गई थी उसकी वजह से न्यूरल पाथवेज क्रिएट नहीं हुए। माइंड ने ये न्यूरल पाथवेज क्रिएट ही नहीं किए। न्यूरल पाथवेज क्या होते हैं हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। इन डिफिशियंसी की वजह से उनकी आंखों पर असर पड़ा और उनका विजन अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। सेकंड एक्सपेरिमेंट हुआ था रैट पप्स के ऊपर। रैट पप्स माने चूहों के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर। उनके लिए 2 इन्वायरमेंट बनाए गए। फर्स्ट इन्वायरमेंट जिसमें कुछ नहीं था, वो पूरा खाली था, वहां पर चूहे आराम से दौड़ सकते थे, भाग सकते थे। सेकंड इन्वायरमेंट जिसमें कुछ ऑब्स्टैकल्स रखे हुए थे जिनकी वजह से चूहे आसानी से दौड़ नहीं पा रहे थे और उनको कुछ ऑब्स्टैकल्स का सामना करना पड़ रहा था। कुछ चैलेंजिंग ऑब्स्टैकल्स उनके लिए रखे गए थे। 80 दिनों के इस एक्सपेरिमेंट के बाद यह पाया गया कि जो चूहे ऑब्स्टैकल भरे इन्वायरमेंट में थे उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट काफी अच्छी हुई थी। तो क्या हुआ था उनके ब्रेन में? फर्स्ट, उनके ब्रेन में न्यूरॉन्स काफी अच्छे से बढ़ गए थे। सेकंड, उनके ब्रेन में डेंड्राइट्स का बहुत अच्छा नेटवर्क बन गया था। अब न्यूरॉन्स और डेंड्राइट्स क्या होते हैं इनके बारे में हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बात की हुई है। थर्ड जो बात हुई थी वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसका वेट बढ़ गया था। अब ये भी एक मेडिकल टर्म है, इसके ऊपर हम अगर बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मोटा मोटा समझने के लिए ये हम समझ सकते हैं कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये विजन और परसेप्शन डेवलप करने के लिए, मेमोरी डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये उन चूहों में बढ़ गया था। अब इन 2 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं और इसका बेबी ब्रेन डेवलपमेंट से क्या नाता है, क्या रिश्ता है? बेबी ब्रेन डेवलपमेंट में ही ऐसा ही होता है। जो अर्ली एज होता है, अर्ली एज में ऐसे ऑब्स्टैकल्स देने बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जो बच्चे अर्ली लर्निंग का प्रैक्टिस करते हैं उनमें यह पाया गया है कि उनके ब्रेन के सर्टेन एरियाज बड़े हो जाते हैं, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना, अर्ली लर्निंग में रीडिंग करना, मैथ्स कैलकुलेट करना, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये अर्ली लर्निंग में आता है। जो बच्चे इनकी प्रैक्टिस करते हैं उनका ब्रेन अच्छे से डेवलप होता है। इन 2 एक्सपेरिमेंट से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो था किटन्स के ऊपर, यहां से पेरेंट्स ये सीख सकते हैं कि उनके आंखों के ऊपर जो पट्टियां थी ये हमें हटानी है। मतलब अर्ली एज में बच्चों को अर्ली लर्निंग देनी ही है, वो हमें मिस नहीं करनी है। सेकंड एक्सपेरिमेंट जो था, जो कि रैट्स के लिए था, उससे हम ये सीख सकते हैं कि अर्ली लर्निंग में बच्चों को अर्ली एज में फन और चैलेंजिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। बच्चों को आप जब चैलेंजेस देंगे, बच्चों को जब आप कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में रखेंगे, तभी बच्चों का जो ब्रेन है वो अच्छे से डेवलप हो पाएगा। अब आप ये कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो न्यूरोसाइंस का है। न्यूरोसाइंस के साथ आप बच्चों की अच्छी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात करने वाले हैं। इसके ऊपर आगे चल के हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। मोटा मोटा समझने के लिए अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि न्यूरॉन का स्टिमुलेशन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो आप कैसे कर सकते हैं इसके विषय पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, जो कि लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वो आप ऊपर सजेस्टेड वीडियोस में भी देख सकते हैं। इस वीडियो में जो फ्लैश कार्ड्स दिए हैं, दिखाए गए हैं, इसका इस्तेमाल करके आप अर्ली एज में बच्चों के न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। जब न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होंगे तब ब्रेन के अच्छे से डेवलपमेंट होती है। दोस्तों, फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमारे चैनल पर हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पेरेंटिंग फॉर पेरेंट्स।
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है। इसमें हम पेरेंट्स की ही पेरेंटिंग करने वाले हैं। मतलब पेरेंट जो पेरेंटिंग के बारे में सोचते हैं, उनके कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं, कुछ उनके एक्सपेक्टेशंस होते हैं, इनके बारे में हम खुल के चर्चा करने वाले हैं। ये सीरीज बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर आने वाली है, तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। आपके कुछ वैल्यूएबल कमेंट जरूर होंगे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखिए और हमारे चैनल को जरूर विजिट कीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए याद रखिए, एवरी चाइल्ड इज अ जीनियस। थैंक यू। लिटिल शौर्य के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप हर एक नोटिफिकेशन पा सके।